मृत्यु का भय खत्म करना मुद्दा है। अंत समय में अगर आपने आशा ले ली जीने की, तो समझ लो आपने हाथ में बीज पकड़ लिया। अब आप कहीं ना कहीं जाके उसको बोओगे और एक शरीर धारण कर लोगे। अब इसी बीज का नाश कर देना है आपने। कैसे नाश करोगे? जब आपने अपने स्वरूप को जान लिया, अब आपको इस काया से मोह है ही नहीं। क्योंकि जो अज्ञानी जीव है वो अपने आप को काया समझता है और रोता है। ज्ञानी जीव कभी भी अपने आप को काया नहीं समझता, वो इस काया को छोड़ने की कोशिश करता है सही तरीके से। क्योंकि उसको पता है कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ये ज्ञान दे दिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मुझे कैसे शरीर छोड़ना है, अब इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले फोन आया था, एक लेडीज पानीपत से, कहती मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, आपने कितने सत्संग सुने हैं? कहती मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना आपका। मैं तो हनुमान जी की पुजारी हूँ, मूर्ति पूजा करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई नाम लेने की? कम से कम 2 महीना 6 महीना नाम आप सत्संग सुनो। कहती जी मेरे भाई ने और मेरे पापा ने आपसे नाम ले रखा है और मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें? कितनों के भाई और कितने के पापा ने नाम ले रखा है, तो मैं बहनों को फ्री में नाम बांटते रहे ऐसे ही बिना सत्संग के? वो कहती जी बात ही ऐसी हो गई कि मैं अपने पापा के सामने बैठी थी जब वो शरीर छोड़ रहे थे, और वो मुझे बताते जा रहे थे कि बेटा अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं सांसों से अलग होने जा रहा हूँ, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ। कहती जब मैंने ऐसे देखा तो मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसे भी कोई मरता है क्या, कि ऐसे भी कोई मरता है। मैंने तो रोते देखे, बिलबिलाते देखे, हाथ जोड़ते हुए देखे, घर की चिंता, बहू की चिंता, बेटों की चिंता करते देखे, लेकिन मैंने ऐसा तो कोई मरता नहीं देखा भाई, मुझे भी आपसे ही नाम लेना है। लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला, रिकॉर्डिंग पढ़िए, चलाऊंगा मैं अगले सत्संग में, कि भाई कम से कम 2-3 महीना सत्संग सुन, और जब तुम 50, 60, 70 सत्संग सुन लोगी तब तुम्हें अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या है ये मूर्ति पूजा, क्या है ये हनुमान पूजा, क्या है ये राम पूजा, क्या है ये कबीर पूजा, क्या है ये पत्थरों की पूजा, क्या है ये देवताओं की पूजा, क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो मतलब उस हादसे से उसको ऐसा लगा कि ये ही ज्ञान है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही हश्र होने वाला है सबका, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। मौत सबके सामने खड़ी होगी और वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी जात क्या है, वहाँ ये देखा जाएगा कि इसके पास दाव है कि नहीं, इस शरीर को खाली करने का तरीका इसके पास है कि नहीं। इसके अलावा किसी से कोई पूछा जाने वाला कोई मैटर ही नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। असली आनंद तब आएगा जब तुम इस शरीर से निकलोगे और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि भैया खेड़ा छूट गया, इस शरीर से खेड़ा छूट गया, नहीं तो हाय हाय करता मरता, फिर बीज ले जाके फिर बो देता कहीं पे। तो जब ऐसी हालत होगी आपकी, तब समझना कि अब तुम्हें जाके जन्म मरण से मुक्ति मिली है। युगों युगों से भटकते आ रहे हैं, आज तक था नहीं मिली। आज तो इंसानी चोले में है तो मजे कर रहे हैं। एक बार डिस्कवरी देखो, हिरण की हालत देखो, पानी पी रहा है तो दोनों पैरों को एकदम सटीक कर रखा है कि भागना पड़ेगा, उसी वक्त मगरमच्छ दबाने के लिए आ जाता है उसको। एक घूंट पानी की कीमत मृत्यु है वहां पे। आज तो टंकियां भर ली 2-2 हजार लीटर की मोटर चला के, फिर मौके नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कभी मत सोचो कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। ये सोचो कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे अल्लाह जीते जी चाहिए, मैं हिंदू हूँ तो मुझे राम जीते जी चाहिए, मैं सिख हूँ तो मुझे वाहेगुरु जीते जी चाहिए, मैं ईसाई हूँ तो मुझे गॉड जीते जी चाहिए। मरने के बाद मुक्ति का ये ड्रामा है, ये पाखंड है। मरने के बाद मुक्ति किसी को नहीं मिली। मरने